हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पहले जो हमने किया था वो था प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टली हमने एक जो ऑब्जेक्ट है आपका प्रोजेक्टाइल है उसे हमने उसकी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल की थी हमने, यानी कि उसे हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था। अब है हमारा आपका हम करेंगे आज आपका प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन जैसे आपके क्रिकेटर जो है बॉल फेंकते हैं या फिर जैवलिन थ्रो जो आप भाला फेंक वाली गेम होती है उसमें एक एंगल पर लेकर ही जो है आप अपना जो आपका टारगेट है उसे पूरा करते हो। तो ये आपका जो है आपका ये आता है आपके अंडर, किसके अंडर आएगा, ये आपका प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इसमें हमने क्या करना है, ये आपका यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो वो एक इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ उसकी, तो वहां पर जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ जो है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में होते हैं। ऐसे ही जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, यानी कि हम वेलोसिटी को रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। रिजोल्यूशन आपने बढ़ा हुआ है, यहाँ पर वही होगा। मान लीजिए हमने यू वेलोसिटी के साथ जो है इसको थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आएगा, यानी कि यू कोस थीटा। किस एंगल के साथ किया है हमने, थीटा एंगल के साथ। और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। ठीक है, इसमें एक कॉमन जो बेसिक आप याद रख सकते हो, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि जिस भी मतलब डायरेक्शन के साथ जो है, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा होगा, जैसे ये थीटा एंगल है, उसके साथ आपको उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, यानी कि यू कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, और उसके अपोजिट आपको यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। ठीक है, अब इसमें जो है वही हमने सब कुछ निकालना है जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किया था। सबसे पहले है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इसमें क्या है, सबसे पहले अलोंग ओ एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो इक्वेशन है पाथ की, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर जितनी भी आपके पास गिवन क्या क्या है, एक्स नोट आपकी इनिशियल पोजीशन है, ओरिजिन पर जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। एक्स नोट और वाई नोट दोनों जीरो आएंगे, एक्स नोट भी जीरो आएगा और वाई नोट भी जीरो होगा। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि यू कोस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू कोस थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कोस थीटा जो है यहाँ पर कांस्टेंट, तो जिसकी एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। और टाइम जो है वो हमारा टी है। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर देनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस यू कोस थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स की जगह आ जाएगा जीरो और टी स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका, आपके पाथ का, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो ये पाथ फॉलो करेगा। यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। नेक्स्ट होगी आपकी मोशन अलोंग ओ वाई। अलोंग ओ वाई यानी कि वर्टिकल मोशन जो होगी आपकी, इस केस में वाई नोट होगा आपका जीरो, यू वाई होगा आपका साइन थीटा, यानी कि यू वाई जो होगा वो होगा यू साइन थीटा, और ए वाई जो होगा वो होगा आपका माइनस जी। माइनस जी क्यों है, क्योंकि हमने जो उसे थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, वो हमने ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में किया है। तो जो हम ग्रेविटी की डायरेक्शन लेते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसे हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, उसकी वैल्यू को प्लस जी लेते हैं, और अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको हम माइनस जी लेंगे। ये है आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर टी की वैल्यू आई थी, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा, टी की जगह एक्स कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर की जगह एक्स डिवाइडेड बाय कोस थीटा का स्क्वेयर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू एक्स
साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस हाफ जी यू भी था मल्टीप्लाई में, तो यू भी आ जाएगा साथ में, एक्स डिवाइडेड बाय यू, और यहाँ पर भी यू आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यह आ जाएगा। इसको अगेन हम सोल्व कर लेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, और यहाँ पर जो था हमारे पास u साइन थीटा था, ये रह गया u साइन थीटा था, तो यहाँ से u कैंसिल हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू u साइन थीटा थी ना, साइन t की जगह हमने वैल्यू पुट की थी, तो u से तो ये कैंसिल हो गया, ये भी u कैंसिल हो गया। साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, और मल्टीप्लाई में x माइनस हाफ, ये आ जाएगा जी यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में एक्स स्क्वेयर। तो ये जो है आपकी इक्वेशन आ गई वर्टिकल मोशन की। तो ये जो इक्वेशन है ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है आपके पास y की, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा, अगर किसी एंगल पर हम ये मतलब प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी एंगल पर हम प्रोजेक्शन जिस भी एंगल पर करेंगे हम, वो जो उसका पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, यानी कि जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। जैसे आपका जो हॉरिजॉन्टल केस था उसमें भी पैराबोलिक पाथ ही था, और इसमें भी इसका पाथ पैराबोलिक ही होगा। तो दोनों केसेस में जो है सेम ही रिजल्ट आए हैं। उसके बाद है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है क्या होता है, कि जितनी देर जो है आपका प्रोजेक्टाइल हवा में होगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो ये अटेन करेगा। इसको हम कैपिटल एच से भी डिनोट करते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम और हाइट से वापस ग्राउंड तक का टाइम। तो इस ओ पॉइंट से मैक्सिमम हाइट, जो ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए अगर ये पी पॉइंट है, यहाँ तक का टाइम जो है, जिसे हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, यानी कि जो आप मैथ्स में भी करते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम जो करते हो, वो वाला है ये आरोही क्रम, यानी कि आपका बढ़ता हुआ क्रम जो होता है। तो इंक्रीज हो रही है पाथ की वैल्यू जो है, टाइम यहाँ पर पाथ जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे। जहां पर हाइट डिक्रीज हो रही है उसे टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। यहाँ इस पाथ के ऊपर मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पर जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी मोशन होगी ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन बतानी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के पैरेलल में आएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट ही एक्ट करेगा वेलोसिटी का, वर्टिकल पार्ट यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, मतलब एक ये कंडीशन है, आप कह सकते हो इसकी कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट किया है कैपिटल टी से, जो स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, यानी कि यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो इक्वल है। टी टाइम लग रहा है उसे 0 से पी पॉइंट तक पहुंचने में, पी ले सकते हो आप इस पॉइंट को, कई जगह एच भी लिया होता है, जो मर्जी ले लीजिए। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में टी टाइम, स्मॉल टी टाइम तो लगा है ओ से पी तक पहुंचने में, और पी से वापिस जो है क्यू पॉइंट तक पहुंचने में उसको स्मॉल टी टाइम ही लगा है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ओ से क्यू तक का टाइम जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टोटल टाइम में दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे, टी प्लस टी, तो ये आ जाएगा स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, तो यानी कि 2t के इक्वल आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल T/2, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। अब हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी की, vy इज इक्वल टू uy प्लस, क्योंकि वर्टिकल मोशन ही होगी टाइम ऑफ फ्लाइट में, हॉरिजॉन्टल पार्ट तो होगा ही नहीं, तो वर्टिकल पार्ट के लिए हमारी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगा देंगे। वेलोसिटी की जो वर्टिकल मोशन में आएगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t।
यहाँ पर यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी जो है यू साइन थीटा है। फाइनल वेलोसिटी जो होगी ग्राउंड पर जब वो पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो आ जाएगी, और ए वाई कितना है, माइनस जी के इक्वल है। तो और जो स्मॉल टी है वो किसके इक्वल है, टी बाय टू के। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, वी वाई की जगह जीरो, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, और ए वाई की जगह माइनस जी, और स्मॉल टी की जगह टी बाय टू। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस जी इंटू में टी बाय टू माइनस यू साइन थीटा। इसको लेफ्ट साइड में ले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको सोल्व करें टू ऊपर मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से आपके टी की वैल्यू आ जाएगी टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आ गया आपके टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है आपके एंगल में होंगी, वहां पर नॉर्मल वैल्यूज थी, यहाँ पर सारी वैल्यूज में एक एंगल जरूर होगा क्योंकि आप एंगुलर प्रोजेक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगी, फिर मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम वर्टिकल मोशन ही लेंगे। y इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई टी प्लस ए हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर। यू वाई नोट जीरो है, यू वाई जो है यू साइन थीटा है, और स्मॉल टी जो है कैपिटल टी बाई टू के इक्वल है, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो निकाला था। तो और ये जो y है वो किसके इक्वल होगा, h के, जो मैक्सिमम हाइट है आपकी स्मॉल h, जैसे उसमें भी पीछे जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट था उसमें भी h के इक्वल था, यहाँ पर भी h के इक्वल है। ये आ जाएगा जीरो, इसकी जगह आ जाएगा u साइन थीटा इंटू में कैपिटल t बाई टू प्लस हाफ ऑफ ए वाई की जगह माइनस जी, और इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल t बाई टू का स्क्वायर। ये आएगा, ये बनेगी आपकी इक्वेशन h इज इक्वल टू यू साइन थीटा। t बाई टू किसके इक्वल है आपका, यहाँ से अगर हम t बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, अगर इस टू को हम नीचे ले जाएं तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा और में g रह जाएगा, तो बस वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस वन बाई टू माइनस जी, टी बाई टू की जगह यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। ये आ जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस वन बाई टू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ये आ जाएगा, एक जी स्क्वायर से एक जी कैंसल, तो क्या बचा है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। सेम वैल्यू है, वन माइनस हाफ करना है बस हमें, तो वन में से अगर हम हाफ माइनस करते हैं तो हाफ बचता है, बाकी तो सारा सेम ही है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट। इसको कैपिटल एच से भी आप लिख सकते हो, डिनोशन जो है उसकी कैपिटल एच भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपकी मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन। नेक्स्ट है अब आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हमने अभी एक इक्वेशन स्टार्टिंग में जो की थी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमारे पास एक इक्वेशन आई थी एक्स की, यू कोस थीटा इंटू में स्मॉल टी। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज में हम यहाँ पर स्मॉल टी की बजाय कैपिटल टी लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें टोटल टाइम ही हमारे लिए कंसीडर करना होगा हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है बॉडी को और जहाँ पर जाकर वो ग्राउंड पर स्ट्राइक की है। जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया यानी कि जहाँ से आपने बॉडी को फेंका है और जहाँ पर जाकर वो ग्राउंड से टकराई है, तो वो जो है हमें रेंज निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, कैपिटल टी, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, यू कोस थीटा इंटू में कैपिटल टी। कैपिटल टी की हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू स्क्वेयर हो जाएगा, अपने एक फॉर्मूला किया हुआ है साइन टू थीटा का, वो क्या होता है
2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यहाँ पर भी वही बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, आगे पीछे हैं टर्म्स उसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि अगर हम किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस वो कब कवर करेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी। साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। साइन जो एंगल होता है ना आपके, साइन वाली वैल्यूज होती हैं वो -1 to 1 के बीच में वेरी करती हैं। मिनिमम वैल्यू जो है वो साइन की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 वैल्यू कब होगी, जब साइन जो है ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। साइन 2 थीटा जो है जब 90 डिग्री होगा ना, तब ये वैल्यू जो है आपकी, यानी कि एंगल जो है 90 डिग्री होगा, तब आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, उससे ज्यादा डिस्टेंस कोई भी बॉडी कवर नहीं कर सकती, मैक्सिमम डिस्टेंस वही होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी सबसे ज्यादा दूरी पर आपको किसी चीज को फेंकना है तो आपको अपने हाथ का जो एंगल है वो 45 डिग्री रखना होगा, उससे ज्यादा दूर पर कोई चीज नहीं जा सकती अगर आप अपने हाथ से थ्रो कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम एक्सेलरेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो वो होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे आपकी जो एंगुलर मोशन होती है वो आपकी लीनियर मोशन से अलग होती है। एंगुलर मोशन की वेलोसिटी अलग होती है, उसका डिस्टेंस अलग होता है, उसकी एक्सेलरेशन अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मोशन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट है, इसके ऊपर जो इसकी डायरेक्शन होगी उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर निकालना है तो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर निकालना है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट पर निकालना है तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे करके 3-4 डायरेक्शन में आ जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट में, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो मोशन होगी सर्कुलर मोशन, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे पहले आपको 1-2 टर्म पता होनी चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है जो आपका ये सर्कल होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर्कुलर पाथ पर और उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी टाइम में, जैसे आप सर्कल के अराउंड चक्कर लगाते हो, किसी सर्कल में मूव कर रहे हो, तो आप पहले यहाँ ए पॉइंट के ऊपर थे, आप फिर यहाँ बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। तो उस बी पॉइंट पर पहुंचने पर सेंटर में जितना भी एंगल बनेगा वो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यहाँ पर हम बात सीधे डिस्प्लेसमेंट की नहीं करते, जितना एंगल वो बनाएगा उतनी ज्यादा आपकी डिस्प्लेसमेंट शो होगी। और वो एंगल हम कैसे निकालते हैं, आपने जित सर्कल से जो है जितनी आर्क बनाई है, यानी कि सर्कुलर पाथ जितना आपने ट्रेवल किया है, इसे हम आर्क बोलेंगे, अपॉन में जो आपका रेडियस होगा सर्कल के साथ का, वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो हम उसका एंगल से निकालते हैं। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी वो होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। और ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन आपका होगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर में टाइम। फॉर्मूला वही है, सिर्फ लीनियर की जगह आपने एंगुलर वर्ड यूज करना है और आपके सिंबल्स थोड़े अलग हैं बस। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है एंगुलर वेलोसिटी इंटू में उसके रेडियस के इक्वल होती है, ये रिलेशन है। ऐसे ही एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू में रेडियस, ये आपका जो रेडियस होता है। इसी के साथ ये बतानी जरूरी है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आपकी ये टर्म्स यूज हुई है। इसमें आपका क्या है कि आपने ये जैसे कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट है, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा एंगल बना रहा है। हमें पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है सेंटर के ऊपर जो एंगल होता है, तो ये स्मॉल पार्ट है तो इसलिए हमने डेल्टा थीटा से डिनोट कर दिया। ओ सेंटर है, ओ से ए तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है,
और ओ से बी तक का पोजीशन वेक्टर R2 है। लेकिन ये दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, क्यों? दोनों ही रेडियस हैं। कोई भी चीज सेंटर से जो है सर्कल के ऊपर रेडियस ही होगी वो चीज। तो जो R1 और R2 है वो हमारे क्या आ जाएंगे, R के इक्वल आ जाएंगे, जो आपका रेडियस है। ठीक है। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो दोनों केस में वेलोसिटी भी आपकी कॉमन रहेगी, v वेलोसिटी रहेगी। तो अगर हमें एंगल निकालना है डेल्टा थीटा तो वो कैसे निकलेगा? इसको अगर हम अलग से ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा कि एक कोई पॉइंट है, रेडियस, ये रेडियस है आपका, उसी रेडियस का हमने एक पैरेलल एक पॉइंट बना लिया, एक वेक्टर बना लिया है जो कि उसका वेलोसिटी वेक्टर है v1। पहले वो इस पोजीशन पर था, बाद में वो इस पोजीशन पर आ गया है। जो आपकी ए बी ओ बी पोजीशन थी ना वो ये वाली है, और वो हो जाएगा आपका v2। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप यहां से यहां मोशन, क्योंकि वेक्टर जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करता है। तो आप इस पॉइंट से P डैश, हमने इसको नाम दे दिया, A डैश ये रहा, B डैश ये रहा, P A डैश से B डैश पर है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये आ जाएगी। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है डेल्टा थीटा तो वो क्या होगा? जो आर्क है, आर्क जो है वो डायरेक्शन बताएगा। ये जैसे ये वाली आर्क जो थी वो डायरेक्शन बता रही थी कि A से B तक गए हैं, ऐसी A डैश B डैश आ जाएगी आपकी आर्क। तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय P डैश A डैश, रेडियस जो है आपका P डैश B डैश ले लो या P डैश A डैश ले लो, एक ही बात है, दोनों रेडियस ही हैं। A डैश B डैश क्या है? डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी, और P डैश A डैश है आपका V वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर जो है। V1 और V2 जो है कॉमन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमने इसको V ले लिया। डेल्टा थीटा क्या होता है? इसको हम ना स्मॉल चेंज के लिए हम इसको डेल्टा थीटा ओवर में डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पीछे किया था ना एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये जो फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोशन का होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ये नॉर्मल एवरेज मोशन का होता है। इसकी लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने डेल्टा थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? ओमेगा डेल्टा टी, इसको हम इधर ले जाएंगे। मतलब फॉर्मूलाज जो हैं ये सारे पीछे लीनियर फॉर्मूला से रिलेटेड है, वही वैल्यूज हैं इसमें, सिर्फ इनके सिंबल और नेम चेंज हुआ है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और ये आ जाएगा डेल्टा वी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेकर चलेंगे। यहाँ से डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर में डेल्टा टी, डेल्टा वाले टर्म्स जो है हमने इकट्ठे कर लिए, और वी वेक्टर और ओमेगा। और अभी मैंने बताया था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम ओमेगा आर रख देंगे, इनटू में आर, और ये आ जाएगी ओमेगा आर, सॉरी इनटू में ओमेगा है, ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी ओवर में डेल्टा टी, और डेल्टा वी ओवर में डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? यानी कि एक्सेलरेशन की ओमेगा स्क्वायर आर। और ये दूसरी इक्वेशन जो है ओमेगा की जगह अगर हम जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में आर के इक्वल होता है, तो ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर भी आ सकती है। यहाँ से ओमेगा की जगह अगर हम v डिवाइडेड बाय आर रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर ओवर में आर, यानी कि दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसकी कैसे मर्जी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये होगी आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना होता है आपको। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।